जय हिंद दोस्तों। मैं अमन स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल इंडियन जॉब सीकर्स पर। दोस्तों, मैं दोबारा से आया हूं एक नई भर्ती के साथ, जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड, भारतीय तट रक्षक बल। ये नोटिफिकेशन 2025 की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आई है, जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से आई है। इंडियन कोस्ट गार्ड ने 2025 के लिए अधिसूचना जारी की है, जो कि कुल 300 पदों के लिए आवेदन जारी की है। चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या है। ये देखिए, एक नाविक जनरल ड्यूटी है और ये नाविक डोमेस्टिक ब्रांच। 10th और 12th के कैंडिडेट इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं, इसे थोड़ा डीप में जानते हैं। इसके लिए हम ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं। चलिए देखिए, ये नोटिफिकेशन आई है, ज्वाइन इंडिया कोस्ट गार्ड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से भारतीय तटरक्षक बल एक नई वैकेंसी आई है एज ए नाविक जनरल ड्यूटी एंड नाविक डोमेस्टिक ब्रांच थ्रू कोस्ट गार्ड इनरोलमेंट पर्सनल टेस्ट CGPT 02/2025 बैच की ये भर्ती है। एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई है ऑनलाइन। देखिए, डेट कब से है? 11 फरवरी 2025 से ये एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है, जो कि इसकी लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप करने की 25 फरवरी 2025। अगर कैंडिडेट आप इसे फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं तो लास्ट डेट ध्यान दे दीजिएगा, 25 फरवरी है। तो दोस्तों आगे चलते हैं, देखते हैं क्या दिया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या दिया गया है। ओनली एप्लीकेशन आर, देखिए, ओनली एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम मेल इंडियन सिटीजन। दोस्तों, ये सिर्फ मेल इंडियन सिटीजन्स के लिए ही ये फॉर्म आया है जिसमें 2 पोस्ट है, पोस्ट ऑफ नाविक जनरल ड्यूटी और दूसरा नाविक डोमेस्टिक ब्रांच इन इंडियन कोस्ट गार्ड। ये जो 2 पोस्ट आई हैं सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए है। इसमें फीमेल कैंडिडेट फॉर्म नहीं फिल कर पाएंगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लें तो देखिए, इसमें फर्स्ट दिया है, नाविक जनरल ड्यूटी, जो कि सिर्फ क्लास 12th पास विथ मैथ एंड फिजिक्स। जो कैंडिडेट क्लास 12th पास कर दिए हैं और जिसका स्ट्रीम मैथ और फिजिक्स था, वो सिर्फ नाविक जनरल ड्यूटी भरेंगे। और जो कैंडिडेट नाविक डोमेस्टिक ब्रांच फिल करना चाहते हैं, उसके लिए सिर्फ क्लास 10th ही इस पोस्ट को अप्लाई कर सकता है। ओके, नीचे चलते हैं, एक बार और क्लियर कर देता हूँ। नाविक जनरल ड्यूटी सिर्फ क्लास 12th के लिए, जो मैथ और फिजिक्स से है, जो बच्चे मैथ और फिजिक्स से क्लास 12th पास किए हैं वो उनके लिए है। और जो नाविक DB है वो क्लास 10th वाले कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं नीचे दिया गया है एज के बारे में। एज लिखा है मिनिमम 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम 22 ईयर्स फॉर नाविक GD। नाविक GD के लिए जो कैंडिडेट 18 साल से 22 साल के बीच में है, वो सिर्फ नाविक GD ही भरेंगे और नाविक DB भी। ओके, कैंडिडेट शुड बी बॉर्न बिटवीन 1 सितंबर 2003 टू 31 अगस्त 2007। आपके जो डेट ऑफ बर्थ ली जाएगी वो 1 सितंबर 2003 से 31 अगस्त 2007 के बीच से, डेट ऑफ बर्थ के बीच से ये एज ली जाएगी जो कि दोनों पोस्ट के लिए होगी, नाविक GD और नाविक DB। ओके, देखिए यहाँ नीचे नोट लिखा है, नोट देख लेते हैं। अपर एज रिलैक्सेशन अपर एज रिलैक्सेशन में दिया है 5 साल SC/ST कैंडिडेट के लिए और 3 साल OBC नॉन क्रीमी कैंडिडेट के लिए ये एज रिलैक्सेशन दिया है। आप लोग नोटिफिकेशन में एक बार देख लीजिएगा ध्यान से। और देखिए यहाँ दिया गया है नाविक GD के लिए जोन दिया गया है, जो कि नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ, सेंट्रल। जो कि टोटल वैकेंसी जो है, टोटल खाली पद हैं वो 260 हैं। इसमें नाविक GD के लिए जो 260 पद आए हैं। ओके, सो गाइस नीचे
चलते हैं, देखते हैं और क्या दिया गया है। देखिए नाविक डीबी यहाँ दिया गया है। नाविक डीबी मतलब डोमेस्टिक ब्रांच के लिए जो जोन दिया गया है वो भी नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ सेंट्रल। जो इसमें टोटल पदों की संख्या है वो है 40 दिया गया है यहाँ पे, ये 40 दिया गया है। और नीचे चलते हैं, देखिए नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ, इसमें सारे ये दिए गए हैं कौन कौन से स्टेट आते हैं। आप ध्यान से फॉर्म फिलअप करते समय एक बार देख लीजिएगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर ले, देखिए प्रोसीजर क्या दिया गया है। द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट इज बेस्ड देयर परफॉर्मेंस इन स्टेज फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, explain in detail at para 6, meeting the laid down medical standards during medical examination and the number of vacancies available for the post। जो ये सिलेक्शन होगा ये इसमें 4 स्टेजेस हैं, स्टेज 1 2 3 4। ओके, यहाँ नीचे दिया गया है लाइव इमेज कैप्चर ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन, द कैंडिडेट्स हैज़ टू अपलोड द लेटेस्ट फोटोग्राफ ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन। मतलब कैंडिडेट अपना जो नया फोटोग्राफ है रजिस्ट्रेशन करते समय उससे अपलोड करेंगे, एकदम न्यूली जो फ़ोटो ली गई है आपकी उसे रजिस्ट्रेशन में आप इस्तेमाल कीजिएगा। ओके, सो दोस्तों नीचे चलते हैं, देखिए यहाँ स्टेज फर्स्ट दिया गया है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। स्टेज फर्स्ट में क्या कह रहा है, कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन। जो आपकी ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगी वो CBT होगी। ओके, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या दिया गया है, एट स्टेज फर्स्ट कैंडिडेट आइडेंटिटी विल बी चेक्ड अगेंस्ट द डिटेल फिल्ड बाय कैंडिडेट इन ऑनलाइन एप्लीकेशन। आपका स्टेज फर्स्ट में कैंडिडेट्स की आइडेंटिटी पहले चेक की जाएगी, और वो आइडेंटिटी में क्या क्या आ सकती है, आधार कार्ड है, यहाँ पैन कार्ड दिया गया है, वोटर ID हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पासपोर्ट हो गया, ये सब आपकी आइडेंटिटी कार्ड पहले चेक की जाएगी CBT फर्स्ट के लिए। ओके, नीचे चलते हैं। नीचे चलते हैं, देखिए बायोमेट्रिक रिकॉर्डिंग। ये बायोमेट्रिक जो रिकॉर्डिंग दिया गया है ये स्टेज फर्स्ट का ही एक पार्ट है, जो कि पहले बायोमेट्रिक रिकॉर्डिंग आपकी उसी समय हो जाएगी। ओके, जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेंगे तो ये बायोमेट्रिक रिकॉर्डिंग वही स्टेज फर्स्ट का ही पार्ट है। इसका इसमें दिया गया है रिटन टेस्ट पासिंग मार्क रीमार्क एंड नेक्स्ट जो दिया गया है ये देखिए रिटन एग्जामिनेशन कैसे होगा, सेक्शन 1 देखिए यहाँ दिया गया है सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। इसमें दिया गया क्या है कि डिटेल ऑफ एग्जामिनेशन, मैक्सिमम मार्क आपके 60 नंबर के होंगे, टाइम आपका 45 मिनट्स होगा, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे वो 60 होंगे। मतलब 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स से और 45 मिनट में, ठीक। देखिए सब्जेक्ट वाइज एलोकेशन ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन देखिए कितने रहेंगे, मैथ के 20 रहेंगे, साइंस के 10 रहेंगे, इंग्लिश के 15 रहेंगे, रीजनिंग के 10 और GK के 5। जो पासिंग मार्क दिया गया है वो देखिए अनरिजर्व जो रहेंगे कैंडिडेट और EWS OBC कैंडिडेट के लिए 30 मार्क्स दिया गया है, और 27 जो पासिंग मार्क है वो सिर्फ SC ST कैंडिडेट के लिए। और सिलेबस जो पूछा जाएगा वो क्लास 10th के इक्वली सिलेबस रहेगा। सेक्शन सेकंड में देख लीजिए, मैक्सिमम मार्क 50, टाइम 30 और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 50। मतलब 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स से और 30 मिनट में, मतलब आधे घंटे में। नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या रहे, मैथ और फिजिक्स रहेंगे 25 मैथ से 25 फिजिक्स से, और जो इसमें पासिंग मार्क है वो 20 अनरिजर्व EWS OBC कैटेगरी के लिए, और जो 17 नंबर पासिंग मार्क है वो SC ST कैंडिडेट के लिए। क्लास 12th मैथ्स एंड फिजिक्स सिलेबस इसमें ये पूछे जाएंगे। ओके, इसके बाद यहाँ देखिए सेकेंड स्टेज आ जाएगा जिसमें असेसमेंट टेस्ट रहेगा, फिजिकल फिटनेस रहेगा। फिजिकल फिटनेस में कह सकते हैं दिया गया है ये 1.6 किलोमीटर रन है कंप्लीट करना, जो कि 7 मिनट में सिर्फ। ओके, और जो 20 स्क्वाट्स अप्स हैं उठक बैठक करने रहेंगे आपको, और 10 पुशअप्स। ये स्टेज सेकेंड का पार्ट है। ओके, नीचे चलते हैं, यहाँ फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिर से दोबारा होगा, रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन
सो दोस्तों नीचे देखिए दिया गया है। उसके बाद आता है स्टेज थर्ड। ये स्टेज थर्ड जो आ गया है, यहाँ पे देखिए बेसिक आइडेंटिटी चेक दोबारा होगी। जो स्टेज थर्ड है वो कैंडिडेट हु क्वालिफाई स्टेज फर्स्ट एंड सेकेंड। ये स्टेज फर्स्ट और सेकेंड में जो कैंडिडेट क्वालिफाई कर जाते हैं, जो शॉर्ट लिस्ट जो बनती है, वो स्टेज थर्ड में आते हैं। फिर उसमें उनका बेसिक आइडेंटिटी चेक होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर प्री इनरोलमेंट मेडिकल एट INS चिल्का। जो इसमें दिया गया है प्री इनरोलमेंट होगा दोबारा। INS चिल्का क्या है ये देखिए स्टेज 4 में ये दिया गया है। द कैंडिडेट पीरियड टू अंडरगोइंग ट्रेनिंग एट INS चिल्का। सारे थर्ड स्टेज तक होने के बाद स्टेज 4 में दिया गया है कि आप INS चिल्का पर जाएंगे ट्रेनिंग के लिए, जो कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ। जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है स्टेज थर्ड में आप जो वेरीफाई कराएं वो उसको लेके आप INS चिल्का जाएंगे। देखिए यहाँ लिखा गया है सबमिटेड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ड्यूरिंग स्टेज थर्ड एंड वेरिफिकेशन और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट थ्रू बोर्ड यूनिवर्सिटी स्टेट गवर्नमेंट ETC। ओके, और चलते हैं नीचे हम लोग। देखिए हाउ टू अप्लाई दिया गया है यहाँ पे, कैसे अप्लाई करना है। तो आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। हम लोग इम्पॉर्टेंट डेट की बात कर ही चुके हैं, 11 फरवरी 2025 ये शुरू हो गया एप्लीकेशन, और 25 फरवरी 2025 को इसका लास्ट डेट रहेगा। ओके, और देखते हैं नीचे। देखिए यहाँ दिया गया है डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड शॉर्टलिस्ट फॉर सेकेंड स्टेज। दिया गया है ऑल कैंडिडेट के लिए, यहाँ दिया गया है कि क्या क्या ले जाना रहेगा। कैटेगरी सर्टिफिकेट, देखिए जो अप्लाई करने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स लगेगी यहाँ दी गई है। कैटेगरी सर्टिफिकेट लगेगी, आपकी क्लास 10th की मार्कशीट लगेगी, सर्टिफिकेट लगेगी। जो 10th और भी कहीं कोई 10th के साथ और भी कुछ आपने किया है वो भी लग सकता है। फार्मूला फॉर कन्वर्सेशन CGPA ग्रेड इंटू परसेंटेज ऑफ क्लास 10th। जो क्लास 10th में बहुत लोग का CGPA आता है वो लगेगा। चलिए और नीचे देखते हैं। ये ऑल कैंडिडेट के लिए है। और नाविक GD के लिए जो है लगेगा क्लास 12th का मार्कशीट, क्लास 12th का सर्टिफिकेट, और वही जो 12th में जो CGPA थ्रू पास होते हैं वो लगेगा। ओके, सो अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको इंडियन कोस्ट गार्ड वेबसाइट पर मिल जाएगा। ओके, आप वहाँ से एक बार ज़रूर ध्यान से पढ़ लीजिएगा। सो दोस्तों एग्ज़ाम डेट भी देख लेते हैं। यहाँ नीचे एग्ज़ाम डेट दिया गया है जो दोनों के लिए। देखिए यहाँ दिया गया है क्या लिखा है यहाँ, नाविक GD और नाविक DB के लिए जो स्टेज फर्स्ट है वो आपका अप्रैल महीने में हो जाएगा, और जो स्टेज सेकेंड है वो आपका जून में होगा, और स्टेज थर्ड जो है वो अर्ली और मिड सितंबर मतलब शुरुआत से बीच के सितंबर में हो जाएगा। सो दोस्तों जो भी इंटरेस्टेड है इस जॉब के लिए, क्लास 10th और 12th के लिए आप जो जॉब खोज रहे हैं, वो इंडियन कोस्ट गार्ड ओरिजिनल ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाइए। वहाँ से नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिए और केयरफुली उसे रीड कर लीजिए। सो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।